हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई अलर्ट। अभी तक हम लोगों ने मोशन चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अलग अलग मार्क्स के न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाऊंगा और वो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ नहीं रही है, ना ही घट रही है। मतलब क्या है, एकदम सेम वेलोसिटी चल रही है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें उसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 मतलब स्लोप क्या होगा हमारा? स्लोप भी 0। और स्लोप की वैल्यू पूछा था तो हमारा ये देखिए सी ऑप्शन है 0, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, हमें बॉडी एट रेस्ट ऐसा कौन सा ग्राफ है जो हमें ये लाइन बता रहा है, ये वर्ड डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो पहला वाला ग्राफ है इसमें देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा? आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, व्हाट डज द एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है हमको? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है। उसके बाद, इफ अ मूविंग बॉडी कम टू रेस्ट देन इट्स एक्सेलरेशन इज। मूविंग बॉडी मतलब कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है और वो धीरे धीरे रेस्ट पे आ रही है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन माइनस में जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका? नेगेटिव। और सेम उल्टा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बॉडी 0 से स्टार्ट कर रही है तो वो क्या करेगी? धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहला मैंने यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया है। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ओडोमीटर बताता है कि कितना ऑटोमोबाइल डिस्टेंस कवर किया है, वही बताता है ओडोमीटर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक बस है जो कि अपनी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब बदल दी, अपनी स्पीड को कम कर दी। कितने सेकंड में? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स में। हमें एक्सेलरेशन बताना है उस बॉडी की। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको? एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए हमें टाइम किस में दिया है? सेकंड्स में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करने से अच्छा हम इन दोनों वेलोसिटीज को कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेलोसिटी को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। नोट लिखवा देता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। और इसको जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16.5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगा? हमारा इनिशियल वेलोसिटी u, ये होगा फाइनल वेलोसिटी v। तो एक्सेलरेशन क्या होता है पता है? v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? 16.5 माइनस 25 अपॉन 5। टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है और वो भी माइनस में, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है? जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। देखिए डिक्रीज भी हुई थी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये एक ट्रॉली नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें वेलोसिटी उसकी बतानी है। तो यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v हमको फाइंड करना है, u हमारा क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है? 0 है, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट बोला है। तो u 0 प्लस a हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ बोला है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करता है तो हम इससे पहले इसका वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो इसका आंसर भी आपको वहीं पे
मिल जाएगा। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है उस बॉडी का जो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करते हुए इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 5 सेकंड में। ठीक है, यहाँ रेस्ट से स्टार्ट की तो u की वैल्यू 0 होगी और यहाँ s मतलब 87.5 डिस्टेंस है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो सेकेंड फॉर्मूला है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ s क्या दिया है 87.5 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है और टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो 87.5 इज इक्वल्स टू 25/2 इंटू ए। इस ए को अगर एक साइड रख लेते हैं, बाकी सब चीज़ को उधर भेजेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से बन के सामने आएगा। और जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक मैंने 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले करा दिए, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहला लिखा है कि एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे गोल गोल घूम रहा है। तो मान लेते हैं ये एथलीट इस पॉइंट ए से सर्कुलर ट्रैक पे अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो 40 सेकेंड्स में वो 200 मीटर चल रहा है, सॉरी 40 सेकेंड्स में वो 200 मीटर डायमीटर वाले सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, एक राउंड। ये डायमीटर यहाँ कितना दिया है, 200 मीटर। इसको रेडियस है, तो रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ये रेडियस क्या होगा, 100 मीटर। इस 100 मीटर वाले रेडियस का अगर हम लोग क्योंकि इस ट्रैक पे वो इस जगह पे चल रहा है, तो यहाँ ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, आप लोग को पता होगा, क्या होता है, 2 पाई आर। वैल्यू रख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर कितना हम निकालें, 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 4400/7 मीटर। ये हमारा एक राउंड हुआ, ये जो हुआ ये क्या हुआ, हमारा 1 राउंड हुआ। ठीक है, तो वो लगभग देखिए यहाँ पे एक राउंड वो 4400/7 मीटर एक राउंड में लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, हमको टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। इतने सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब कितना राउंड लगाएगा, ये निकाल लें सबसे पहले। तो देखिए इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 140 सेकंड। ठीक है, 140 सेकंड आएगा। तो नंबर ऑफ राउंड वो कितना मारेगा, ये निकाल लें, नंबर ऑफ राउंड्स, कितना नंबर ऑफ राउंड मारेगा, 140/40। अब आपको लग रहा होगा ये टर्म हमने कैसे लिख दिया, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3.5 राउंड्स। ये कैसे आया, ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक सेकंड में देखिए ये 40 सेकंड्स में वो 1 राउंड मार रहा था। ठीक है, एक राउंड वो 40 सेकंड्स में मार रहा था, तो एक सेकंड में कितना राउंड मार रहा था, 1/40 राउंड। ठीक है, तो हमको कितना निकालना था, 140 सेकंड्स में कितना राउंड मार रहा है, तो क्या करेंगे, 140 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरह से डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये हमारा आंसर आएगा 3.5 राउंड। ठीक है, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए यहाँ इस तरह से किया है, ये यूनिटरी मेथड इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ये 1/40/40 कैसे आई ये बताने के लिए। नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, 3.5 राउंड। तो एक राउंड 4400/7 मीटर का है, तो 3.5 राउंड कितने का होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर देखिए, ये 7 से ये 3.5 को जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2200 मीटर। और यही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, हमारा डिस्टेंस यही होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेज पे देखिए यहाँ पे 3.5 राउंड, इसका मतलब क्या है,
वो एक राउंड ऐसे कंप्लीट किया, वापस आया, ये एक राउंड हुआ, फिर वापस एक राउंड चला तो ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर वापस घूम के आया तो 3 राउंड कंप्लीट कर दिया। अब वापस आधा राउंड, 3.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और वो यहीं पर आके रुक गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, हमें उन्हीं दोनों से मतलब है। फाइनल क्या है बी, इनिशियल क्या है ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, जो डायमीटर होगा, और डायमीटर क्या है 200 मीटर। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर होगा, और डायमीटर क्या है हमारा 200 मीटर। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया दोनों। हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था और डिस्प्लेसमेंट निकालना था, दोनों निकल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब्दुल स्कूल की तरफ चल रहा है, अपने एवरेज स्पीड कितनी है उसकी स्कूल जाते वक्त 20 किलोमीटर पर आवर, और जब उसी रोड से वो वापस आ रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। उसकी टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। तो मान लेते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले ये मान लेते हैं उसका घर है ये पॉइंट, और ये उसका स्कूल है। तो वो अपने ये होम और ये स्कूल, तो वो अपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। यहाँ से वो गया, किस स्पीड से गया था वो 20 किलोमीटर पर आवर की, और किस स्पीड से वापस आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इस स्पीड से वापस आ गया। तो देखिए सबसे पहले जब वो स्कूल जा रहा था तो उस समय का हम लोग देखिए टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे टाइम निकलेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस कितनी है, x माने हम लोग, और टाइम मान लेते हैं, टाइम कितना लगा है उसको, t लगा है। ठीक है, और ये स्पीड उस समय कितनी थी इसकी 20, तो ये 20, तो यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आएगा x अपॉन 20, ये स्कूल जाते समय का टाइम है, इक्वेशन 1। और वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल से वापस आते समय उसका टाइम क्या लगता है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो टी डैश मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और यहाँ से ये टी डैश की वैल्यू डिस्टेंस x माने हैं, और स्पीड उस समय क्या है 40 है। ये इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है x, वो अपने घर से स्कूल गया, प्लस x स्कूल से घर वापस आया, और टोटल टाइम t प्लस टी डैश, और ये t और t डैश कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ ये देखिए ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को प्लस कर देते हैं। ये क्या होगा 2x अपॉन x बाई 20 प्लस x बाई 40, ये क्या होगा हमारा एवरेज स्पीड होगा। स्पीड एवरेज ऐसे नीचे लिख देते हैं, ये एवरेज स्पीड, या फिर इसको वेलोसिटी स्पीड से ही ऐसे डिनोट कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व, देखिए हम लोग को क्या निकालना था, एवरेज स्पीड निकालना था। तो इसको जब हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये x वाला टर्म कट जाएगा, देखिए ऐसे। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 80। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 6x, और इसको ये x से ये x एक टर्म कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 अपॉन 6, और इसको सॉल्व करने पे हमारा इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 26.67 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोगों को यहाँ सब चीज़ें किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, तो इसीलिए आंसर भी हमारा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, 26.7 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा।